राजस्थान के सरकारी स्कूल में जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर होगी। विभागीय स्तर पर गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही है। रिटायर्ड टीचर्स के साथ साथ रीट पास कर चुके 9 लाख अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी जल्द दूर होगी। इसके लिए सरकार की ओर से अब गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही है। इसमें अलग अलग जिलों में खाली चल रहे लेवल 1, लेवल 2, सेकंड ग्रेड व्याख्याता, पीटीआई के साथ प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इसमें रिटायर्ड टीचर्स के साथ साथ रीट पास कर चुके 9 लाख अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए रीट पास करना जरूरी होगा। रिटायर्ड शिक्षकों के लिए रीट की बाध्यता नहीं है। दीपावली की छुट्टियों के बाद 1 नवंबर से ये प्रक्रिया शुरू होगी। दिवाली मनाने के लिए बेरोजगारों के लिए राहत आएगी, जिसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट 10 नवंबर को जारी होगी। 12 को सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद 19 नवंबर तक पोस्टिंग दे दी जाएगी। हालांकि इस बीच 45,000 पदों से ज्यादा पर सरकार की ओर से भर्ती भी की जा रही है। सरकार की ओर से गेस्ट फैकल्टी पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से एक शपथ पत्र भी भरवाया जाएगा, जिसमें शिक्षक की नियुक्ति के बाद गेस्ट फैकल्टी को हटा दिया जाएगा। पिछले 4 साल में देखा जाए तो राजस्थान शैक्षिक गुणवत्ता में आगे बढ़ा है। यहां तक कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने पर भी सरकार का फोकस है और अब शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार की ओर से सराहनीय कदम बढ़ाया जा रहा है, जिसके सुनहरे परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट। आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार की पहल पर एनडीआरएफ की तर्ज पर राजस्थान में भी एसडीआरएफ का गठन किया गया है। एसडीआरएफ के जवान अपना प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अपनी पूरी क्षमता और कौशल के जरिए आपदा के समय मुस्तैदी से काम को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश के किसी भी कोने में आपदा के समय एक कॉल पर तुरंत मदद के लिए एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम बिना समय गवाए पहुंच रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के सामने आने वाली आपदाओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अब केंद्र की एनडीआरएफ पर निर्भरता खत्म हो गई है, क्योंकि राजस्थान ने ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए खुद की मजबूत फोर्स तैयार की है। खास बात यह है कि इस फोर्स को खुद केंद्र की एनडीआरएफ के कुशल प्रशिक्षकों ने ही प्रशिक्षित किया है। प्रदेश में साल 2013 में एसडीआरएफ का गठन होने के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने 2 साल तक कठोर प्रशिक्षण लेकर खुद आपदाओं से लड़ना सीख लिया है। साल 2016 से एसडीआरएफ के जवानों ने राजस्थान के सामने आने वाली हर आपदा की चुनौती स्वीकार करते हुए जान और माल की सुरक्षा की है। अब तक प्रदेश एसडीआरएफ टीमों ने आपदाओं के समय करीब 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। हमारे जवानों को महाराष्ट्र के कोलाड जिला और कलकत्ता पश्चिम बंगाल
ये सब जगह में हुगली में और बंगाल की खाड़ियों में डाइविंग में इनको जब मानसून के टाइम से ख़त्म हो जाता है उसके बाद इनको यहाँ कंटिन्यूसली ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि CBRN और कोलैप्स स्ट्रक्चर के जो ट्रेनिंग है ये हमारे SDRF हमारे राजस्थान के NDRF तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थान जो भारतवर्ष में हैं उनमें वो रेगुलरली जाकर और ये सिस्टमैटिकली उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों से निपटने के लिए SDRF का गठन कर करीब 1000 से ज्यादा जवानों की कई टीम को तैयार किया गया। इन्हें भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही हादसों में रेस्क्यू करने का कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं गंभीर घायलों की जान बचाने के लिए मौके पर ही प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। SDRF के जवान प्रशिक्षण काल के दौरान सीखी गई सभी बारीकियों को फील्ड में बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कई मौकों पर तो SDRF जवानों ने खुद की जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाई है। राज्य सरकार SDRF के काम को देखते हुए इसे संसाधन मुहैया कराकर और मजबूत करने में जुटी हुई है। पिछले 2 साल में SDRF का काफ़ी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है जनता में एंड प्रशासन में। और हमारे जो इक्विपमेंट, जो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता संवर्धन हमने पिछले 2 साल से किया है, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जाहिर बात है कि राज्य के सामने जो भी आपदा आई उसके बाद सरकार के अथक प्रयास के बाद आपदाग्रस्त इलाकों में जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए तमाम कोशिशें की गईं। मौजूदा समय में भी सामान्य चल रही जिंदगी में क्या पता कब कौन सी मुसीबत आ जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार अब SDRF को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराकर सशक्त फोर्स बनाने की कोशिशों में जुट गई है। जन टीवी के लिए जयपुर से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में फायरिंग की घटनाएं आम हो चली है। अपना वर्चस्व कायम करने की चाह में बदमाश बेखौफ होकर सड़कों पर खूनी खेल खेल रहे हैं। फायरिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शुरू किया गया ऑपरेशन आग जारी है। ऑपरेशन आग के जरिए पुलिस ने अवैध हथियारों की धरपकड़ तेज कर दी है। प्रदेश में अवैध हथियारों के दम पर हो रहे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने अवैध हथियारों की धरपकड़ कर हथियारों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क को तोड़ने के निर्देश दिए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने भी अवैध हथियारों के खिलाफ ऑपरेशन अगेंस्ट गन यानी ऑपरेशन आग छेड़ रखा है। ऑपरेशन आग के जरिए पुलिस ने अवैध हथियारों के तस्करी पर नकेल कस दी है। अभियान के तहत अब तक जयपुर पुलिस ने 461 अवैध हथियारों और 1821 जिंदा कारतूसों को जब्त कर 611 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अवैध हथियारों को लेकर इन आरोपियों के खिलाफ 380 मामले भी दर्ज किए हैं। जितने भी अपराध है उसकी मूल विषय वस्तु कहीं न कहीं हथियारों से जुड़ा होता है। इस चीज़ की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नरेट स्तर पर एक्शन अगेंस्ट गन यानी ऑपरेशन आग की शुरुआत की गई। अब तक ऑपरेशन आग के अंतर्गत 370 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज करके 450 से ज़्यादा हथियार इसमें जब्त किए गए हैं और इन सभी 370 मुकदमों में 580 से ज़्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। इसका अच्छा परिणाम फील्ड में देखने में मिल रहा है कि इस प्रकार की वारदातों में तुलनात्मक रूप से काफ़ी कमी आई है। राजधानी में तेजी से बढ़ रहे प्रॉपर्टी की कीमतें और अवैध शराब के कारोबार के पैर पसारने के साथ ही यहाँ छोटी छोटी बदमाशों की गैंग पनपने लगी है। अवैध हथियारों के चलते खुलेआम फायरिंग की वारदातों ने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस ने ऑपरेशन आग के जरिए अवैध हथियारों और हथियारों की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों पर शिकंजा कस दिया है। इसमें सभी प्रकार के हथियार है। इसमें देसी कट्टा है, इसमें पिस्टल्स है, इसमें जो मैगजीन लोडेड पिस्टल्स है वो भी है, एम्यूनिशन भी इसमें बरामद किया गया है। कुछ इसमें राइफल नुमा बंदूकें हैं जो ब्रीच लोडिंग है और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे भी हथियार हैं जो जिनकी जो बनावट है वो काफ़ी अच्छी मैकेनाइज्ड है
और काफ़ी स्मूथ है। राजधानी में दिन दहाड़े से हो रही फायरिंग की इन घटनाओं ने जहां इलाके में खौफ पैदा कर दिया है, वहीं पुलिस अधिकारियों की भी नींद उड़ा दी है। ऐसे में अब पुलिस ने बड़े अपराधियों को ट्रेस कर उनकी कुंडली बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन पिछली घटनाओं को देखें तो अवैध हथियारों की रोकथाम और बेलगाम अपराधियों के हौसले पस्त कर पाना जयपुर पुलिस के लिए अब भी चुनौती बना हुआ है। हमारी खास पेशकश जन विशेष में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।